ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक कोविड महामारी के बावजूद देश में स्टार्टअप की वृद्धि होना गर्व की बात है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि देश में यूनिकॉर्न की संख्या अब तक 100 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में यूनिकॉर्न की औसत वार्षिक वृद्धि दर अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों से भी अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ये संख्या तेजी से बढ़ेगी। एक यूनिकॉर्न यानी कम से कम 7,500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप। इन यूनिकॉर्न्स का कुल वैल्यूएशन $330 बिलियन यानी 25 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। निश्चित रूप से ये बात हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे कुल यूनिकॉर्न में से 44 पिछले साल बने थे। इतना ही नहीं, इस वर्ष के 3-4 महीने में ही 14 और नए यूनिकॉर्न बन गए। इसका मतलब यह हुआ कि ग्लोबल पैंडेमिक के इस दौर में भी हमारे स्टार्टअप्स वेल्थ और वैल्यू क्रिएट करते रहे। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत का स्टार्टअप तंत्र केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे छोटे शहरों और कस्बों से भी उद्यमी उभर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तंजावुर के स्वयं सहायता समूह से मिले उपहार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस उपहार में भारतीयता की सुगंध है और मातृशक्ति के आशीर्वाद का स्नेह भी है। ये तंजावुर की विशेष गुड़िया है जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गुड़िया खूबसूरत तो है ही, साथ ही ये महिला सशक्तिकरण की नई गाथा भी लिख रही है। श्री मोदी ने मन की बात के श्रोताओं से अपने क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूहों का पता लगाने और उनके उत्पादों के बारे में सूचना एकत्र करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी है। वहाँ कुछ लोग यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी से बहुत दुखी हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर भी ये दुख प्रकट किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरी तरफ अनेक श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो बाबा केदार धाम में दर्शन पूजन के साथ साथ स्वच्छता की साधना भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा के अलावा अमरनाथ यात्रा, पंढरपुर यात्रा और जगन्नाथ यात्रा जैसी कई यात्राएं भी निकट हैं। उन्होंने इन तीर्थ यात्राओं के दौरान लोगों से देवत्व और आध्यात्मिकता बनाए रखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने लोगों से स्वच्छता और वृक्षारोपण के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने योग दिवस पर लोगों से अपने शहर, गांव, कस्बे में खास जगह चुनकर वहां योगाभ्यास करने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार का केंद्र में 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में देश नई दिशा की ओर बढ़ा है। लखनऊ में पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में देशवासियों में नया विश्वास देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिला जनादेश इस बात का प्रमाण है कि अगर सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर पूरी ईमानदारी से कार्य करे तो जनता मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठकर समर्थन करती है। बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संत कबीर नगर के मगहर पहुंचकर आगामी 5 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। श्री योगी ने मगहर में कबीर की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। इसके बाद श्री योगी गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रामगढ़ ताल परियोजना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र के भवन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन और महापौर सीताराम जायसवाल भी उपस्थित रहे। बहराइच में आज एक भीषण सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 9 लोग अन्य घायल हो गए। दुर्घटना थाना मोतीपुर के नैनिहा मंडी के निकट सुबह करीब 5:30 बजे उस समय हुई जब यात्रियों से भरी एक मिनी बस और ट्रक की आमने सामने से टक्कर हो गई। बस में 16 लोग सवार थे। मृतक कर्नाटक के बीदर और गुलमर्ग जिलों के रहने वाले थे और धार्मिक पर्यटन के लिए अयोध्या जा रहे थे।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।